Um, so my biggest challenge has been the bureaucracy. There are many classes of education, and that's one of the biggest problems in this country. Yes, Fix-It has been a huge success. Assalamu alaikum, Raid Lakhani here, giving interview to People's Magazine. I thank them for giving me this opportunity and coming here. Yes, I do have experience in education field. I started my career in education in 1998 and it's almost 2020. Almost 22 years of experience in education, in university, in high school, in primary school and in Montessori. I see a huge difference between the private sector and the public sector. The public sector and the madrasas, and the private sectors and the better private sector. The for-profit education system and the non-profit education system. The education system for the elite and education system for making money for the middle class. So there are many classes of education, and that's one of the biggest problems in this country. It is not just Khali Pakistan mein aisa nahi hai, it's also in the Western world also. We are living in a capitalist world. But वहाँ पे जो opportunity है to grow from the public school and reach the highest level is there. इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि 50% of the kids जिनको स्कूल में होना चाहिए था, मैं 50% of the population of total population of kids की बात कर रहा हूँ, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, उनके लिए स्कूल मैसर नहीं है. They don't have enough schools, infrastructure and teachers to study. So it is a collective responsibility of everyone जो अपना फ्यूचर इस मुल्क में देखना चाहते हैं, जो इस मुल्क का फ्यूचर देखना चाहते हैं, कि वो इस मुल्क के बच्चे को ये लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मैसर करे, उनकी फैमिलीज को, कि वो गुर्बत से निकल सकें. और वही मुल्क इस दुनिया में आगे बढ़ता है जो गुर्बत से अपनी कौम को निकालता है. So my biggest challenge has been the bureaucracy. Initially, when I started university, most of the bureaucrats, most of the people who were at the power realm of affairs, they said, why private sector? हम कर तो रहे हैं, क्या जरूरत है? और वो कर ये रहे थे कि पाकिस्तान में ना तो वो करिकुलम चेंज कर रहे थे, ना मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी लेकर आ रहे थे. उस वक्त तक 1998 तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ईयरली सिस्टम के ऊपर थी. पूरा साल आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ ट्यूशन सेंटर्स में जाके आप 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप रट्टा लगा लें और वो रट्टा जो है वो लिखना सीख लें, और वही आप वहाँ पे एग्ज़ाम्स में जाके छाप दें. सो हुआ ये कि वी टुक आवर टाइम, whereas other countries जहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आते थे एक ज़माने में, like बर्मा, मलेशिया, दुबई, other countries of the Middle East, उन लोगों ने अपना एजुकेशन सेक्टर स्टैब्लिश कर लिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, और वहाँ पे लोग जाने लगे. लोग जो हैं पढ़ने अब दुबई जाने लगे, लोग पढ़ने जो हैं साइप्रस जाने लगे, तुर्की जाने लगे. whereas इकरा यूनिवर्सिटी में तुर्की के बच्चे पढ़ते थे, इकरा यूनिवर्सिटी में चाइना के बच्चे पढ़ते थे, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सोमालिया, नाइजीरिया एंड मलेशिया के बच्चे पढ़ते थे, और बाकी पब्लिक सेक्टर में. और वो जो ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान आ रहा था एजुकेशन का, ये ह्यूमन रिसोर्स ना सिर्फ पैसे लेकर आता है बल्कि एक नॉलेज भी लेकर आता है. और नॉलेज इकॉनमी इज द बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड. अगर दुनिया की वेल्थ 100 रुपए है तो एग्रीकल्चर में शायद 2 या 3 रुपए. असल तो जो है वो नॉलेज इकॉनमी है, विच इज प्रॉब्ली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ. 60 रुपए नॉलेज इकॉनमी के अंदर है. देखिए, एज फार एज द philanthropic activity is concerned, I believe it is my religion. It is my passion. This is what every wise person, every person should do. This is a responsibility for every human being. हमें
इस दुनिया में अगर भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है। इस मकसद के लिए नहीं भेजा कि हम जमा करते जाएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ अल्लाह इज़ गिविंग मी समथिंग तो आई एम आंसरेबल टू अल्लाह कि मैं उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड ये जो टेस्ट है इस दुनिया का वो यही है कि आप जो इस खेल तमाशे में लगे हुए हैं उसमें आप अपने आप को कामयाब करते हैं या नहीं करते। अल्लाह हैज़ गिवन यू एनीथिंग, आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं या नहीं करते। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, दिस इज़ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे हर जगह अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए, जहाँ पर इतने फिलैंथ्रोपी होती है, तो प्लस जहाँ पे मैं 50,000 बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, उनका हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूँ, तो और भी ज़रूरी है कि मैं उनको तालीम के साथ ये तरबियत ज़रूर दूँ दैट दे हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लोकेलिटी, एटलीस्ट इन देयर लोकेलिटी. So basically, as I said, Iqra University is training a lot of people, and a lot of people complain also that we take everybody. Yes, we take everybody because this is our mission, this is our goal, to train the nation. We are not here for the elite class, we are not here for the select few, we are here for everyone. And these are my goals. I'm working hard on online education. Because that's where I see the key to my goals. I think अगर ऑनलाइन एजुकेशन में हम कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को क्वालिटी टीचर्स की एक्सेस हो जाएगी, क्वालिटी कंटेंट की एक्सेस हो जाएगी, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बहुत अब बहुत बेहतर हैं ऑनलाइन में. सो एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सिस्टम हो जाएगा. देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड पीपल हु नो कि उनको अगर इस दुनिया में बेटर लाइवलीहुड चाहिए, बेटर वेलबींग चाहिए, तो उसके लिए एजुकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दोज हु रियलाइज कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, they give their life savings for education. So the driving force for kids who want to be something, do something for their families, and who have the motivation, who have the who are interested in learning, उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फाइनेंस है. It's very difficult for majority of the good students to pay. And unfortunately जो public sector है, जो government है, उसने ऐसी policies बनाई हुई हैं कि अगर गरीब का बच्चा पे नहीं कर सकता तो वो उसको ये हक नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े, वो जाए जामशोरो यूनिवर्सिटी में पढ़े. ऑल्दो जामशोरो यूनिवर्सिटी को भी पैसे मिलते हैं और वो टैक्स पेयर्स के पैसे मिलते हैं. और शायद जामशोरो यूनिवर्सिटी, शायद अब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मैं जामशोरो का नाम चेंज करता हूँ, जैसे बोलान भी कोई यूनिवर्सिटी ना हो गई. खैर एनीवेज, ABC यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है पब्लिक सेक्टर में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है पर बच्चा, वो प्राइवेट सेक्टर से 2 टाइम्स ज़्यादा पे करती है. सो इट्स टैक्स पेयर्स मनी जो जाना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए गरीबों में ताकि वो गुर्बत से निकल सकें, लेकिन ये टैक्स पेयर्स मनी जो है ये गरीबों में जा रहा है थ्रू अ बैड एजुकेशन सिस्टम, ताकि वो गुर्बत से ना निकल सके और फिर वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जॉब ले. सो दिस इज अनफॉर्चुनेट. एक बच्चा जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो उसको हुकूमत सरकार पढ़ाए, तो उसको ये राइट भी होना चाहिए कि वो अपनी पसंद की तालीम हासिल कर सके. उसको ये राइट भी होना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सके. उसको ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी फील्ड में, अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में आगे निकल सके.
ना कि ये कि नहीं जी जितने मार्क्स आए इंटरमीडिएट में उसी हिसाब से तुम्हें ऐसा करो, मेडिकल में चले जाओ, बेशक वो बाय इंटरेस्ट वो इंजीनियर हो, या तुम जो है बिजनेस में चले जाओ बिकॉज तुम्हारे मार्क्स कम है। सो ये गलत है, और हमने ये गलती जो है कई दिहाइयों से की है कि लोग जो है वो पढ़ कुछ लेते हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, और फिर उनके काम में वो हुनर और वो लव नहीं होता कि वो उसका काम दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सके। देखिए, हम सबका ये बिलीव है कि पूरी दुनिया जो है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी बिलीव करती है अल्लाह पर, खालिक पर, और खालिक ने जब कोई मखलूक बनाई है तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम उसने कर दिया, चाहे वो कोई कीड़ा हो पत्थर के अंदर भी, उसका भी रिस्क लिखा हुआ है, हर आदमी की किस्मत का उसको मिलता है। ये हमारा बिलीव है। सो लोग कहते हैं कि जी आपने बनाया है तो आपको मुश्किल आई होगी। मैं समझता हूँ कि मुझे तो सिर्फ ज़रिया बनाया है, और हम लकी कि मुझे ज़रिया बना। सारा इंतज़ाम उसने खुद किया हुआ है। हर बच्चे की अपनी किस्मत है, उसका रिस्क उस तक मिल जाता है। लोग आते जाते हैं, कहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर अल्लाह कबूल कर ले आपकी नीयत को, आप खुलूस दिल के साथ नीयत करें तो काम हो जाते हैं, और बाद में आप सोचते हैं कि ये आपने किया तो आपको खुद यकीन नहीं आता कि आपने किया। Yes, Fixit has been a huge success. I'm very happy for Fixit. They are all young people, and the young people from all different parts of the country, and all of them is by heart they want to do something for this nation. MashaAllah, so they've been successful also. We have a M&A from Fixit also. We will have very soon many councillors and many MPs from Fixit also. Fixit is not a political party. Actually, Fixit is trying its best कि वो political ना हो कहीं से भी. So my message to the youth is to prepare themselves, train themselves in the right direction. And हम अब fourth industrial revolution में दाखिल हो चुके हैं. Ways of doing business is very different now. अगर कोई समझता है कि बहुत कंपटीशन है, हर आदमी ने अपनी एम्पायर बनाई हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। अब यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपनी एम्पायर बहुत जल्दी बना सक रहे हैं। ऑल दैट इज नीडेड इज देयर ट्रेनिंग। अपने आप को आईटी में, ऐप बिजनेसेस में, ऐप डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, IoT में, हर चीज़ में अपने आप को, या किसी एक चीज़ में अपने आप को ट्रेन कर लें। और दिस इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो, दिस इज़ गुड फॉर दिस नेशन ऑल्सो।